जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में एक बार फिर स्वागत है। आज जो मैं विषय आपके सामने लेकर आई हूँ वो विषय है कि हमारे जो मृत परिजन होते हैं हमें उनका सामान अर्थात कपड़े, जूते, चप्पल, चश्मा आदि अपने घर में रखने चाहिए या नहीं। देखिए मित्रों, ऐसा होता है जब व्यक्ति इस संसार से मुक्त होता है तो उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। तो जब वो शरीर छोड़ता है तो उसकी जो सामान होता है या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें उसका मुंह अटका रहता है, मन अटका रहता है, जिसके कारण से वो यहाँ से मुक्त नहीं हो पाता और आगे की यात्रा प्रारंभ नहीं कर पाता। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे मृत परिजन हैं उनकी कोई भी चीज अगर घर में रखी हुई है हमें उसे दान कर देना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को दे देना चाहिए, या अगर हम ऐसा भी नहीं कर सकते तो गंगा जी में प्रवाहित कर दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें, लेकिन उन्हें घर में रखें नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा का अंश उनकी चीजों में रह जाता है। और अब आप ये कहेंगे कि मृत परिजन के गहने भी होते हैं या फिर कोई आप कह सकते हैं कोई माणिक होता है, पन्ना होता है, किसी भी तरह का कोई स्टोन होता है, वो भी बहुत कीमती होता है, तो क्या हमें उसे भी दान करना चाहिए? देखिए, अगर किसी प्रकार का कोई भी गहना या कोई भी ज्वेलरी किसी मृत परिजन की है तो आप उसको दोबारा बनवा सकते हैं सोनार से, क्योंकि आप उसको जैसे ही वो गला देगा तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और एक बात और, जो भी आप सोना रखते हैं अपने मृत परिजन का, तो आप उसमें से थोड़ा सा सोना मंदिर में जरूर दान करें, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो दान है उसका फल उनको मिलता है और उनकी जो है मुक्ति होती है। और मृत परिजन हमारे ऐसे होते हैं जो ममता के कारण या प्रेम के कारण हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। उन्हें यह आभास नहीं हो पाता कि हम इस शरीर से मुक्त हो चुके हैं, और यही कारण है कि फिर वो हमें कहीं ना कहीं कष्ट देते हैं, हमारे कष्ट का कारण बनते हैं, और वो हमारे भविष्य को भी देख सकते हैं। और जब उन्हें हमारा भविष्य पता लगता है तो उसे सोच सोच कर बहुत दुखित रहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो हम उन्हें उनकी यात्रा में सहयोग दें। देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ से तुरंत मुक्त होते हैं, वो अपनी 13वीं का भी प्रतीक्षा नहीं करते, जैसे ही शरीर पूरा हुआ इधर वो यहाँ से चले जाते हैं। कारण उनके कर्म। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और इसी कारण से उनका जो है इस संसार से विरक्ति हुई जाती है, उनका मन विरक्त हो जाता है इस संसार से। तो यही कारण है कि इस विरक्ति के कारण ही वो तुरंत यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो देवताओं के लोक चले जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पितृलोक में चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेत योनि में चले जाते हैं। लेकिन प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कष्ट देते हैं। अगर वो प्रेत योनि में चले गए हैं और अगर उनका मन अपने सामान में कहीं ना कहीं अटका हुआ है जो वो प्रयोग करते थे, तो ये आपके लिए कष्ट का कारण होगा। और अगर आप उसे प्रयोग करते हैं उनके सामान को, तो आपको भी कहीं ना कहीं वो परेशानी होगी। आप उसको गरीब को दान कर दीजिए। अब आपका ये प्रश्न होगा कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उसे पहन सकता है तो हम उसको क्यों नहीं पहन सकते? देखिए, सामान के साथ साथ स्थान का भी जुड़ाव होता है, क्योंकि वो स्थान से जुड़े होते हैं और जिस स्थान से वो जुड़े हैं वहीं उनका सामान है। तो इस कारण से वो उनका मन जो है उस सामान से हटता नहीं है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे बातें सुनी हैं लोगों से वास्तविक तौर पर, जो ये कहते हैं कि हमें हमारे दादाजी सपने में दिखाई दिए, वो हमारे से चश्मा मांग रहे थे। हमारी अम्मा हमें दिखाई दी सपने में, वो हमारे से बोल रही थी कि हमारी कुंडल कहाँ है।
अब कोई हमें दिखाई दिया, हमारी चप्पल कहाँ है? मैं सुनती रहती हूँ सबसे ये बातें, मैं इस बात को तो समझती हूँ, लेकिन मैं किसी को स्पष्ट रूप से इस बात का उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बारे में जानता हो कि मैं इस प्रकार का ज्ञान रखती हूँ। ये अभी बात गुप्त रूप में है, तो मैं उन्हें इस बात का उत्तर तो नहीं दे पाती, लेकिन हाँ, मैं ये बात समझ जाती हूँ कि अगर उन्होंने उनका चश्मा या घड़ी या जूते चप्पल कुछ भी, कोई भी उनसे संबंधित सामान है, अगर रख रखा है, तो कहीं ना कहीं ये उनके कष्ट का कारण है और वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, जितने भी आपके मृत परिजन हैं, उनसे संबंधित जो भी सामान है, आप यही प्रयत्न कीजिए कि या तो आप उसे दान कर दीजिए या किसी नदी या गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, जिससे उनका मोह यहाँ से छूट जाए और उन्हें मुक्ति प्रदान हो। क्योंकि जब उन्हें मुक्ति प्रदान होगी तो वो कोई ना, जब जहाँ भी किसी भी लोक में जाएंगे तो वहां से जाके आपको आशीर्वाद देंगे, अन्यथा वो आपके कष्ट का कहीं ना कहीं कारण बने रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ भगवती आपकी खुशियाँ से झोली भरती रहे, आपकी सभी मन्नतें वो पूरी करती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।